और स्पेशली जब मौसम चेंज हो रहा हो, तो ये ऐसा मसला है जो कि हर शख्स का इशू है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, ख़वातीन के लिए तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्या किया जाए जब मौसम चेंज हो रहा है और उसमें क्या मसाइल आ रहे होते हैं स्किन के साथ? देखिए, इस तरह है कि हमारे मुल्क में ना 3-4 किस्म के मौसम चलते हैं, एज यू नो, ठीक है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, हबस और इस तरह। सबसे इम्पॉर्टेंट आता है उसके अंदर 2 मौसम, एक तो गर्मी का, वो चलें गुजर गया, वो बाद में बात करेंगे। अब जैसे सर्दी का मौसम ऑलमोस्ट आ गया, स्मॉग, सर्दी और इस तरह की जब आपकी स्किन ड्राई होने शुरू हो जाती है, उसमें बताना यहाँ से चाहूँगा कि स्किन कितने टाइप्स की होती है। 3 टाइप ऑफ स्किन होती हैं। अच्छा। एक होती है ड्राई स्किन, एक होती है नॉर्मल स्किन, एक होती है ऑयली स्किन। ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन होती हैं। और ये आपको कहाँ से होती हैं? आप इनहेरिटेंस में लेते हैं, अपने पेरेंट्स से आती है। याद रखें, जो जेनेटिकली आपकी चीज़ आती है जेनेटिक्स में, कभी वो चेंज नहीं होती। नहीं हो सकती। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो ड्राई रहेगी, सर्दियों में ओवर ड्राई हो जाएगी। अगर किसी की ऑयली स्किन है, वो भी सर्दियों में ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। और मिक्स टाइप ऑफ स्किन, वो भी सर्दियों में ड्राइनेस। इसलिए पॉइंट ये आता है कि जो अगले दिन आने लगे हैं, इसमें अगर कोई शख्स आके कहता है ना कि जी मेरी तो बहुत ऑयली स्किन रहती है सारा साल, तो वो कहते हैं मगर नहीं, अब मौसम में, इस मौसम में ओवर ड्राई हो जाती है जी हमारी भी स्किन। और जिनकी ड्राई है वो तो बहुत समझें कि क्रैक्ड स्किन, शैफ्ट स्किन हो जाती है उसके अंदर। अब वहाँ बताना चाहूँगा कि करना क्या उस चीज़ के लिए। हम चाहेंगे दवाई अवॉइड करें लोग, ठीक है। जो मेडिसिन है ना वो ना करें। कि आप स्टीरॉइड्स वगैरह लोग लगाते हैं जिससे स्किन पतली होनी शुरू हो जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स उसके आते हैं। तो बेस्ट चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें 2 तरीके की बेस्ट चीज़ है। एक तो होते हैं मॉइस्चराइजर्स, होते हैं जो आम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और अमोलिएंट्स, मॉइस्चराइज़र, बेज़लीन वगैरह ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इन्होंने करना क्या होता है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। आप जब लगाते हैं, कोई मॉइस्चराइज़र लिया, जैसा मर्जी उसने लगाया, उसने स्किन पे एक बैरियर लेयर बना देता है, जिससे आपका जो वाटर लॉस है, आपका ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, वो ख़त्म हो जाता है। आपकी वाटर रिटेन करता है स्किन के अंदर। वाटर रिटेन करेगा तो ड्राइनेस नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। इससे आपको इसको हाइड्रेट करना है स्किन को। हाइड्रेशन कैसे होगी? कोई आप मॉइस्चराइज़र, अमोलिएंट या कोई अपना वाइट सॉफ्ट पैराफिन या वेज़लीन कोई आप लगाएं। अब यहाँ एक बताना चाहूँगा, एक टोटका तो नहीं, एक घर का नुस्खा जो बेचारे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी अच्छी बात बताने लगा हूँ। ये सब लोग सुन लें और भर भर के करें सारे सीज़न के अंदर। सस्ता तरीन घर का घरेलू चीज़ बताने लगा हूँ। वही समझ लें कि बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो बताने लगा हूँ। ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन जो बाजार से मिलती है जी, ग्लिसरीन प्योर, एंड एक्वा रोज, अर्के गुलाब। सही। इक्वल क्वांटिटी लें, इक्वल क्वांटिटी। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स अ बेस्ट फॉर देम, कि ग्लिसरीन एंड एक्वा रोज, ग्लिसरीन और अर्के गुलाब, इसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। जितना वो लिया उतना वो लिया, उसको अपने कर लें। वो एक आपका बन जाता है, इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, ठीक है ना। अब वो भर के पूरे जिस्म पे, बच्चों को लगाएं, बड़ों को लगाएं, एनीबडी जिसको लगाएं, साइड इफेक्ट जीरो। आप सारी जिंदगी लगाएं, क्योंकि आपने बीच में कुछ डाला ही कुछ नहीं है। आपने तो उसके अंदर वो तो एडवांटेजेस चीज़ें आपने बस दोनों चीज़ें बना दी हैं, जिससे आपकी हाइड्रेट होगी स्किन। ठीक है। मकसद है हाइड्रेशन करना स्किन का, उर्दू में तराहट देना हमारी जल्द को। अब जब तराहट आएगी तो वहाँ पर से आपकी स्किन में आपकी क्रैकनेस, चैपनेस नहीं आएगी। जब क्रैक चैपनेस नहीं आएगी तो आपके वहाँ पर एक्जिमा नहीं बनेगा। एक्जिमा किसको कहते हैं? चंबल को। चंबल डेवलप होती है मोस्ट ड्राई स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा। क्या होगा, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो जब ड्राई स्किन के ऊपर उनकी हो जाती हैं, वहाँ खारिश की जाती है, नोचते हैं, नोचा वहाँ एक्जिमा बन गया, एक्जिमा के साथ इन्फेक्शन आ गई, जरासीम आ गया। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा इसी बात से, कि जो लोग हीटर अब अगले दिन आने लगे हैं, हीटर्स का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, बहुत इस्तेमाल बढ़ जाएगा। और वहाँ बताना चाहूँगा, जब हीटर का आप कमरे में इस्तेमाल करते हैं, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको वो नेचुरली ज़्यादा सर्दी लगती है, दे नीड इट द हीट। तो वहाँ एक तो 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। तो हीटर के बिल्कुल सामने ना बैठें, उनकी लेग्स पे इतना हो जाता है कि क्रैक्स पड़ जाते हैं लेग्स पे। तो ये एक चंबल की एक किस्म है जो बन जाती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट हीटर को टांगों की तरफ मत रखें, कमरे में जरूर हीटर करें, मगर एक पानी का एक पैन जरूर वहां पर भर मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते तो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे कि जहां हीटर है वहां पे पानी रखा होता पानी जरूर रखें। क्यों?
क्योंकि मॉइस्चराइज करना है आपने, वो जो ड्राई ही आपकी environment dry हो एनवायरनमेंट रही बन है। जाती है, आपने उसको मॉइस्चराइज करना है, तो वो जो आगे होंगे वो जो पानी के फ्यूम्स हैं वो उसको ड्राई स्किन नहीं होने देगा। सही। तो कमरे में आपके मॉइस्चराइज रहेगा, उसके अंदर ना आपकी मॉइस्ट रहेगा कमरा, आपका पानी का पैन ज़रूर अपने कमरे के अंदर ठीक रखना है। है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। खुदा ना खास्ता आपका बढ़ गया, हाँ आगे जी, हो गया, हो अब- गया eczema। हो गया एक्जिमा, हो गया आपका बढ़ गया, देन मॉइस्चराइजर काम नहीं करेगा। Okay। देन फिर डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो बताएंगे कि अब इसके लिए पहले कौन सी स्टीरॉयड क्रीम वगैरह ऑइंटमेंट आपने क्या लगाना है, और यूजुअली ऑइंटमेंट बेस्ड चीज़ें चलती हैं। क्रीम्स जो होती हैं ये वाटर बेस होती है, ऑइंटमेंट जो होता है ये ऑयली बेस होता है। अच्छा। याद रखें सर्दियों में आपने जो चीज़ लेनी है, अगर अपना कोई और चीज़ भी आप लगा रहे हैं तो इट शुड बी ऑयली बेस्ड, ऑइंटमेंट बेस्ड। क्रीम में वाटर बेस होता है, वो एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पर और ड्राइनेस कॉज करती है। तो सही। सर्दियों में ड्राई स्किन के ऊपर जितना भी आपने करना है, ट्राई करें कि जब लगाएं ऑइंटमेंट लगाएं, जो ठीक ऑइंटमेंट्स है। अवेलेबल होती हैं ठीक मार्केट है। के अंदर, वो करना होता है। ये करना होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी टिप मिल गई, खास तौर पे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ग्लिसरीन एंड रोज वाटर बहुत आसान एक चीज़ है जो कि आप मिक्स करके इक्वल क्वांटिटीज़ में लगा सकते हैं।